गुड मॉर्निंग मित्रों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार आप सभी को मेरी तरफ से। तो आप सब कैसी हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सुबह हो गई है और सुबह का ड्यूटी स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप सब जानती हैं कि हम हाउसवाइफ का घर का काम सबसे पहले होता है। सुबह सुबह उठो, बस काम में लग जाओ। मतलब रात में चाहे जितना लेट सो, लेकिन सुबह सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको तो ख़ास करके बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होता है कि अलग से उनका टेंशन लगा रहता है कि उनको टिफ़िन वगैरह देना है स्कूल में जाने के लिए। तो आज तो है संडे, लेकिन फिर भी मैं जल्दी ही उठी हूँ। और आज संडे है ना, तो मैं जब मतलब मेरा नींद खुला तो मुझे नींद फिर लग नहीं रहा था। लेकिन बाकी दिन क्या है कि मुझे नींद लगता है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि सो जाओ सो जाओ। लेकिन आज मुझे नींद कम लग रहा है, कल लग रहा था, तो मैं उठ गई। मतलब अच्छी नींद पूरी हुई थी, तो फिर मैं उठ गई, फिर खाना वाना बनाने लगी। और आज हम लोगों को घूमने जाना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ सारा काम जल्दी जल्दी कर लूँ। फिर उसके बाद बच्चों का जो सारा ड्रेस है उसको धुल दूँ, क्योंकि अगर हम मतलब घूमने चले जाएंगे तो फिर ड्रेस धुल नहीं पाएंगे, क्योंकि लेट हो जाएगा। मतलब रात में थोड़ी ना ड्रेस धुलेंगे, वैसे भी शाम को जाने का प्लान है। तो वही मैं सोच रही थी कि इस काम करने के बाद ड्रेस धुल देती हूँ। मौसम भी थोड़ा सा बदरी वाला है 2-3 दिन से, बस बारिश नहीं हो रही थी, बस मौसम थोड़ा बदरी वाला है। लेकिन आज धूप वगैरह निकला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ ड्रेस धुल दूँ, फिर उसके बाद सूख जाए तो उसको रख दूँ अच्छे से। तो इसलिए देखिए सुबह सुबह कितना सुंदर नज़ारा है ना, सूर्य उदय हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारे मतलब जब मैं सो के उठती हूँ सुबह सुबह खाना बनाती हूँ ना, तो बहुत सारे चिड़ियों का आवाज़ आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बहुत मुझे सुबह में खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शाम के टाइम में उतना अच्छा मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुबह के टाइम में ज़्यादा मतलब ताजगी ये भरा हवा चलता है, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी, यानी कि कलौजी बनाऊँगी। भर के नहीं बनाऊँगी, मैं ऐसे ही काट के बना दूँगी आलू डाल करके, क्योंकि मेरे घर में बहुत लोगों को करेला नहीं पसंद है। तो जिनको जिनको करेला नहीं पसंद है वो आलू खा लेंगे। तो यहाँ पे वही मैं सब कट कर रही थी। और मैं बताऊँ कि मेरे घर में ना करेला ढेर सारा आ गया था, तो वो और ख़राब हो रहा था। तो मैं मेरे घर मतलब एक टब था, वो टूट गया था, तो मैंने उसमें मिट्टी और कुछ जैसे सब्ज़ी का छिलका वगैरह होता है उसको डाल करके रख दिया। फिर उसमें वो करेला डाल के फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया, और वो करेला मतलब उसका पेड़ निकल गया। अब वो अच्छा मतलब अच्छा है, निकल गया तो फरेगा, हम लोग घर का करेला खाएंगे। अगर फरेगा तो हम आप सबको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी मतलब वही अभी मैं जाऊंगी छत पे देखने के लिए। और लगाई तो मैं बहुत सारा करेला हूँ, देखती हूँ कि इतना पेड़ निकलता है। अगर ज़्यादा निकलेगा तो फिर मैं उसको अलग अलग ट्रांसफ़र करूँगी, वरना उसी में डंडी गाड़ दूँगी, जैसे लकड़ी वगैरह बाँस वगैरह का। क्योंकि करेला ना चढ़ता है तो तभी वो फरता है, वो ऐसा नहीं कि उसका पेड़ वो जैसे मनी प्लांट होता है, वो बहुत सारा ऐसे झालर की तरह ऐसे ही करेला भी होता है। तो वही यहाँ पे मैं भी आटा गूँध रही हूँ। सब्ज़ी एक तरफ हो रही है, एक तरफ दाल हो रही है। और जब मुझे ना मेरा सुबह का खाना अगर लेट हो जाता है, अगर 8 के पार चला जाए ना, तो मुझे बड़ा टेंशन होने लगता है कि अभी तक मेरा खाना नहीं हुआ। क्योंकि मुझे खाना वाला काम सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ खाना पहले बन जाए फिर मैं और काम करूँगी। तो यहाँ पे वही सारा ड्रेस मैं निकाल दे रही थी कि एक तरफ मशीन में डाल दो, धुलता रहे। फिर उसके बाद जो कपड़ा घर का भी था वो भी कपड़ा धुलना था। बच्चों का सबसे ज़्यादा कपड़ा ना मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का रहता है। मेरा तो मैं तो अपना हाथ से भी आराम से धुल लूँ, क्योंकि इन लोगों का कपड़ा इतना ज़्यादा गंदा रहता है ना बच्चों का, कि क्या ही बताएं मतलब। और एक तो ये जीन्स का पैंट वगैरह ना जल्दी मतलब ब्रश से रगड़ने में उतना छूटता नहीं है, बहुत कम। वैसे तो मैं पहले हाथ से ही धुलती थी, लेकिन अब मशीन है घर में तो मशीन से भी धुल लेती हूँ, हाथ से भी धुल लेती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मशीन से ही धुलूँगी। फिर मैंने कपड़ा डाल दिया मशीन में, और आज मतलब अभी मैं ब्रश करने लगी हूँ। कहने जा रही थी कि आज ब्रश करने लगी हूँ, क्या बाकी दिन बिना ब्रश तो देखिए मैंने ब्रश कर लिया, छत पे आ गई हूँ। अक्कू को बोला ना कि तुम तुलसी के पेड़ में पानी डाल दो, तो क्या हाथ से ही तुलसी के पेड़ में पानी डालने लगी हूँ। और ये तुलसी का जो पेड़ है ना, ये मेरी मम्मी के मतलब मेरे यानी कि मेरे घर से आया है।
मतलब जो मेरा पुराना वाला घर था वो बिक गया, तो तुलसी का पेड़ मेरे घर आ गया और बाकी जो मम्मी नया जगह ज़मीन ली है वहाँ पे चली गई। मैं आप सबको दूसरे ब्लॉग में ना अपना पुराना वाला घर भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत याद आती है और अपने मम्मी पापा सबकी बहुत याद आती है मुझे क्योंकि अब पहले पास थे, अब दूर चले गए ना। तो पहले क्या था कि जब मन करता था मिल लेते थे, अब क्या है कि बड़ा टाइम निकाल के जाना पड़ता है। तो शाम को हम लोग तैयार व्यार हो करके आ गए थे घूमने के लिए, और बहुत ही अच्छा मतलब जगह है बनारस का सर्ववेद मंदिर, यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं और बहुत ही बढ़िया लगा। और मतलब पहली बार मैं आई हूँ, मैं हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, उनके हस्बैंड है, और मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड है, और जो मतलब ये मेरे हस्बैंड है उनके फ्रेंड की वाइफ है, अब मेरी भी फ्रेंड बन गई है, ठीक है। तो वो हम दोनों कहीं भी जाते हैं ना तो साथ में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो भी मुझे बहुत ही प्यार से पूछती हैं, मतलब बहुत ही प्यार से हम दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे हैं, हम हैं, और मतलब मेरी छोटी बहन, उनके हस्बैंड, और जो मेरी फ्रेंड है उनके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, बच्चे, और उनकी भी एक बाबू है, बेटू, वो भी थी। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए थे, यहीं पे हम लोग अपना सैंडल वगैरह निकाल दे रहे थे, फिर अंदर चलेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। देखिए सब लोग कहता था ना, मतलब जब भी मैं बोलती थी जाने के लिए यहाँ पे, तो सब लोग बोलता था कि रात में जाएंगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि वो रात में बहुत सारी लाइट वगैरह जलती है ना, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दिन में जो इस पे कारीगरी की गई है वो सारी चीज़ें दिखेंगी, रात में तो सिर्फ आपको लाइट से जगमगाता दिख रहा है, और दिन में जो कारीगरी की गई है, जितना अच्छा ये बना, मतलब बहुत अच्छा बना है वैसे, तो ये आपको मतलब देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं पहली बार यहाँ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे खास करके ज़्यादा लोग ना वीडियोज़ बनाने के लिए आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह ये सब, लेकिन हम लोग गए थे अपना देखने के लिए। देखिए अंदर से भी कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और हम लोग घर से ही बहुत ज़्यादा लेट निकले ना, जिसके कारण हमको घर जाने में बहुत रात हो गया था, और हमारी कुछ जो हमने प्लान किया था वो अधूरे ही रह गए। तो अभी यहाँ से मैं दूसरी जगह जाऊँगी, उसका ब्लॉग दूसरे ब्लॉग में आएगा, उसको मैं दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे जो रूबी है, विवेक, वो अपना सेल्फी स्टैंड भी लेके आए थे यहाँ पे, तो वहीं पे हम लोग फ़ोटो वगैरह, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि जब आप कुछ मतलब जैसे पूरे लोग का फ़ोटो ऐसे आता नहीं है, आप या तो एक लोग फ़ोटो खींचेगा तो एक लोग ज़रूर गायब हो जाते, इसलिए हम लोग वो लेकर के आए थे कि सारे लोग फ़ोटो में एक साथ ही आएंगे। बोल रहे थे हमसे कि दीदी हम लाए हैं एक साथ सब फ़ोटो सबका आएगा, मतलब नहीं तो एक लोग फ़ोटो खींचता है तो फिर मतलब कोई ना कोई एक लोग तो उसमें से गायब रहता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर हाथी, हिरन, ऐसा ये सब सारे बने हुए थे। ये सब कुछ पत्थर से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप मतलब बनारस आएँ तो यहाँ पे ज़रूर घूमने जाएँ। यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं है, जैसे कोई टिकट वगैरह का चार्ज नहीं है कि आपको टिकट लगेगा, ये सब कुछ भी नहीं है, फ्री है। आप अंदर बस जा सकते हैं आराम से घूमने के लिए, बहुत ही बढ़िया। चाहे जब तक टाइम बिताना चाहे वहाँ पे बिता सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, बहुत अच्छा लगा मतलब। और बाहर में जैसे कि जब रास्ते में हम लोग आ रहे थे, वहाँ पे खाने का बड़ा अच्छा, मतलब खाने के लिए वही फ़ास्ट फूड सब कुछ था। आपको अगर कुछ खाना पीना रहे तो खा सकते हैं, लेकिन मुझे बाहर का खाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत कम। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा वीडियो बनाए थे, बहुत सारी फ़ोटो लिए थे हम लोग, और बहुत ही मज़ा आया था। यहाँ पे तीनों अपने बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। छोटी यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे नाराज़ हो गई थी, इसलिए क्योंकि वो मोमो बोल रही थी खाने को, तो मैंने बोला कि नहीं, वहाँ जगह नहीं सही था, मतलब वो ना सफाई से नहीं बना रहे थे, इसलिए मैं बोली कि नहीं जाने दो, हम लोग दूसरी जगह खाएंगे। तो उसको मैंने नहीं खिलाया, वैसे भी हमेशा मोमो खाना भी अच्छा नहीं होता है, तो मोमो नहीं खिलाया था, तो इसलिए वो नाराज़ हो गई थी। मैं सोची कहीं अच्छी जगह चल के खिलाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे जो बना रहे थे ना वो सफाई से अच्छे से नहीं बनाते। कोई हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट